ये कट जाएगा तो वेरिएंस आ गया 35, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका अंडर रूट ऑफ 35। अब क्या निकलेगा इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसका क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। मीन नहीं आया, मीन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एफ आई तो आएगा नहीं, एफ आई तो है नहीं, सिग्मा एफ आई यू आई होता था पहले, वही फॉर्मूला सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये होता था ना, एच तो है ही नहीं इसमें क्लासिक, एफ आई भी नहीं है, नहीं है ना फ्रीक्वेंसी, ये क्या है फ्रीक्वेंसी का टोटल तो 10 हो जाएगा। तो एज्यूम इन किसको लिया हमने 52 को, यू आई का सारा टोटल जो है वो क्या है -10 अपॉन 10, तो क्या आएगा 51। तो आगे इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हुआ इसका स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 35 की जो वैल्यू आई वो पुट कर देंगे ये 5.916। सर हम ऐसे नहीं जोड़ सकते रूट में, क्या लिखेंगे 5.916 अपॉन मीन इनटू 100, रूट नहीं जोड़े। इसको सॉल्व करके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 11.6 आ गया। दोनों कंपेयर करेंगे, रूट में कंपेयर नहीं होगा, अब पता है इसका एग्जैक्ट कितना 11.6। दूसरा शेयर y का ऐसे निकाल लो, बताओ कैसे करेंगे, इसका तो आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसमें ये है वेरिएशन 11.6। अब y का बिल्कुल सेम तरीके से निकालना है, बताओ, और जिसका ज़्यादा है उसमें क्या होगा, स्टेबल किसको कहेंगे, स्टेबल कौन सा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है। फर्स्ट का तो कितना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका आ गया 11.6, सेकंड का निकाल लो y, क्या क्या y है 108, 107, 105। हम बताओ क्या करेंगे पहले, यू आई, इसमें फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं कोई भी, तो यू आई क्या होगा, यू आई वाई आई, एक्स आई की जगह वाई आई लिख दो, माइनस एज्यूम इन अपॉन एच तो आएगा नहीं, एज्यूम इन किसी को भी ले लो, जिसको भी चाहो, मान लो इसको ले लो, किसी को ले सकते हैं जो बीच में हो लगभग। अब दिस माइनस दिस तो 2, दिस माइनस दिस 1, -1, -1, 0, 1, -2, -3, -2, -5। अब यू आई का स्केयर भी कर लो, इनका स्केयर क्या आएगा 4, 1, 1, 1, 0, 1, 4, 9, 4 और 25। इनका टोटल यू आई का टोटल और यू आई स्केयर का टोटल क्या हुआ, इन सब का सम माइनस से कितने हैं 12, तो ये हो गए -10, 13, 14, माइनस के तो 14 है, प्लस के 3, 4, प्लस का 4 है तो माइनस का 10 है, इनको ऐड कर लो 50 आ गया। अब निकल जाएगा वेरिएंस, तो निकल जाएगा ना। क्या होता है वेरिएंस का फॉर्मूला, बेसिक एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, फिर क्या होता है एन इंटू सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर। क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, एच क्लास इंटीग्रल नहीं है तो 1 और एफ आई नहीं है तो यू आई स्क्वायर यहाँ पर ये। अब 1 अपॉन एन कितने नंबर है ये टोटल 10 ही तो नंबर है, तो 1 अपॉन 10 का स्क्वायर, तो वेरिएंस क्या होगा 1 अपॉन 100, टोटल नंबर कितने 10, यू आई स्क्वायर का टोटल 50 आ गया, माइनस यू आई के टोटल का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर 100, ये कितना हो गया 500 माइनस 100 तो 400, तो इसका क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन 2। एक और निकालना है इसका मीन, मीन कैसे निकलेगा, वही बेसिक फॉर्मूला एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है, एच तो है ही नहीं इसमें क्लासिक 12 है ना, और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितने टोटल 10 है, एफ आई है ही नहीं, एज्यूम इन किसको लिया हमने, क्या हुआ एज्यूम इन 106 को लिया हुआ है तो 106, सारे यू आई का टोटल -10 अपॉन 10 तो ये आ गया 105। अब निकल जाएगा इसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन जो मीन है इनटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका हमारा 2, मीन है 105 इंटू 100, इसको सोल्व करें तो इसका आ गया 1.9, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है 1.9, दोनों में तो बहुत डिफरेंस है, कौन सा स्टेबल है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो y की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, x की कम है, ठीक है। आगे सबको पुराना ही सिस्टम है सारा,
3 क्वेश्चन नहीं हुए थे। एक तो ये थोड़ा ध्यान समझना भाई, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। 38 40 ये 3 क्वेश्चन रह गए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़े से अलग टाइप के। ये देखो द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस है। कितनी ऑब्जर्वेशंस है? टोटल 20 नंबर्स है। उनका मीन अगर हमने निकाला तो वो था 10 और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। ये दे रखा 20 नंबर थे, मान लो 1 to 20, काफ़ी 20 नंबर्स थे। उन 20 नंबर्स पता नहीं क्या है, लेकिन उनका मीन कितना है? 10। उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 2। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर दो तो 4। वेरिएंस क्या हो जाएगा? वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर 4। उन्होंने कहा उनमें से मान लो 20 नंबर थे, सारे लिख लिए हमने, उनका मीन निकाला तो कितना था उनका मीन? बाद में हमने कहा ये 20 नंबर है, इसमें एक नंबर गलती से गलत मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर 8 लिखा है, हमने कहा ये गलत है। कितने नंबर थे टोटल? 20। बाकी सारे सही लिखे गए थे, लेकिन एक ये गलत लिखा गया। क्या है वो गलत वैल्यू? 8। अब उन्होंने कहा इसको हटा दो। हमने कहा 20 नंबर लिखे तो सारे सही गए हैं, लेकिन एक नंबर गलत है, तो सब कुछ कैलकुलेशन गलत हो जाएगी ना। इसका मतलब जो ये मीन निकाला वो सही है? नहीं, क्योंकि एक वैल्यू गलत है तो टोटल भी गलत हो जाएगा, मीन भी गलत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इस मीन को करेक्ट करो, और वेरिएंस भी जो निकला ये भी गलत निकला, इसको भी सही करना है। कब? जबकि जो अब उन्होंने कहा जो नंबर ये गलत है इसको हटा दो, ओमिट कर दो, इसको हटा ही दो। पहले 20 नंबर का टोटल कितना था? 10 तो एवरेज थी, 10 तो एवरेज थी, 10 एवरेज है तो टोटल कितना हुआ? सम कितना हुआ 20 नंबर का? 200 इन सबका टोटल था। अब हमने क्या करा? कौन सा नंबर हटाया है? उस 8 को हटा दिया। क्या टोटल 200 रहेगा? नहीं, टोटल कितना हो जाएगा? 192। ये टोटल है, किसका टोटल है ये? 20 नंबर का नहीं है, ये नंबर तो ओमिट कर दिया। कितने नंबर्स बचे? 19। तो अब न्यू एवरेज क्या होगी? नया मीन 192 टोटल है ऑफ 90 नंबर्स, तो 10.11। हमने कहा मीन सही होकर ये आ गया। ये किसका मीन है? 19। क्या सही मीन है? हाँ, क्योंकि जो गलत वैल्यू थी उसको हटा दिया हमने, तो जो 19 नंबर है वो सारे सही हैं। तो 19 नंबर का टोटल ये है, तो मीन उनका ये आ गया। तो पहले वाला मीन गलत था, अब सही होकर क्या हो गया? 10.11। उन्होंने कहा वेरिएंस को भी करेक्ट करो। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का होल स्क्वायर, और जो भी वेरिएंस था पहले कितना था? 4। ये 4 वेरिएंस कब था? जब नंबर्स तो 20 थे और मीन 10 था ना। गलत का था, ये 20 नंबर का गलत वेरिएंस है, तो उस समय मीन कितना था हमारे पास? 20 नंबर का मीन क्या था? 10। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। 100 इधर जाकर प्लस हो गया तो 104। कितने नंबर्स का था ये? 20 नंबर का था। इसको इससे करा तो सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 2080। ये क्या चीज़ आ गया? 20 नंबर के सबके स्क्वायर का टोटल, सबका हमने स्क्वायर करा होगा और उनका टोटल करा, सब नंबर का स्क्वायर करके उनका टोटल कितना होगा? 2080। अब दोबारा वेरिएंस निकालना है, करेक्ट वेरिएंस। फॉर्मूला तो वही रहेगा, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का होल स्क्वायर। अब ये करेक्ट वेरिएंस निकालना है। कौन सा वेरिएंस निकालना है? करेक्ट करने के लिए क्या करा? हमने इस नंबर को हटा दिया, तो नंबर कितने रह गए? नंबर कितने रह गया? 19। तो नंबर ऑफ टर्म्स अब 20 नहीं, एक नंबर हट गया 19। मीन कौन सा जो करेक्ट करा? 19 नंबर का करेक्ट मीन, तो 10.11। ये किसके स्क्वायर का टोटल है? 20 नंबर के, लेकिन 19 नंबर सही है। एक नंबर जो गलत है 8, उसका स्क्वायर कम हो जाएगा ना। 8 का स्क्वायर वो 8 गया तो उसका स्क्वायर माइनस कर दो, तो ये क्या आएगा? 2016। तो उनके स्क्वायर का सही टोटल 19 नंबर का 2016। अब जो वेरिएंस आएगा वो क्या हो गया? करेक्ट वेरिएंस है, उसका क्या कर देंगे? अंडर रूट, तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ये आंसर आ जाएगा। क्लियर सबको?
अब बताओ क्या गिवन है, टोटल कितने नंबर्स हैं? उन 20 नंबर्स के बारे में क्या पता है? उनका मीन 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर करके 4। क्या ये सही है? सारे एंट्री ठीक है? नहीं, 20 में से एक एंट्री रॉन्ग है। कौन सी रॉन्ग है? 8। उन्होंने कहा जो रॉन्ग एंट्री इसको ओमिट कर दो, इसको हटाकर आप बिल्कुल सही जो मीन है वो निकालना है, सही वेरिएंस। पहले 20 नंबर्स का सम कितना होगा टोटल? एवरेज 10 है, 20 नंबर्स की एवरेज 10 है तो उनका टोटल होगा 200। ये किसका टोटल है? 200। 20 नंबर्स का टोटल 200 है। हमको क्या करना है? इस रॉन्ग वैल्यू को हटाना है, तो नंबर 20 नहीं रहेंगे, कितने नंबर रहेंगे? 19 नंबर रहेंगे और उनका टोटल क्या हो जाएगा? 200। तो किसका टोटल है? 20 नंबर का। इस एक नंबर को हटा दो रॉन्ग को, तो -8, तो 192। किसका टोटल है ये? 19 नंबर्स का। तो जो बचे 19 नंबर्स है उनका करेक्टेड मीन जो सही होगा 192 क्या है? सही टोटल है 19 नंबर का डिवाइड बाय 90। तो मीन जो करेक्ट करना था हमने कहा 10 नहीं है, करेक्ट होकर कितना हो गया? 10.11। सिमिलरली हमको वेरिएंस भी करेक्ट करना है। बताओ क्या करेंगे? पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का? सिग्मा, जितने भी नंबर है उनके स्क्वायर का टोटल अपॉन n माइनस मीन का होल स्क्वायर, और जो वेरिएंस है 4 है। ये 4 वेरिएंस सही है गलत है? गलत है। तो गलत के समय नंबर कितने थे टोटल? जब ये गलत था तो टोटल 20 नंबर थे और उनका मीन क्या था? 10 था। यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या होता है? माइनस का 100 इधर जाकर प्लस 100 और 1 ये 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2 तो ये क्या चीज आ गया भाई? क्या चीज है? 2080। सबके स्क्वायर का सम। कितने नंबर्स के स्क्वायर का सम? जो 20 नंबर थे सबके स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर भी इसमें इंक्लूड है। इन सबके स्क्वायर का सम क्या होगा? 2080। हमको वेरिएंस करेक्ट करना है, तो करेक्ट वेरिएंस फॉर्मूला तो वही रहेगा, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का होल स्क्वायर। अगर करेक्ट करना है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 90। क्योंकि करेक्ट जब होगा जब इस रॉन्ग वैल्यू को हटा दें हम, तो 19 नंबर बचे, तो n कितना हो गया? 90। करेक्ट वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस अगर करेक्ट करना है तो मीन भी करेक्ट वाला यूज करना है। करेक्ट मीन क्या है? 10.11। और उनके स्क्वायर का सम भी करेक्ट है। ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये 20 नंबर के स्क्वायर का टोटल है, हमको 19 नंबर के स्क्वायर का टोटल चाहिए। जो नंबर हटाया उसका स्क्वायर कम कर दो, 8 हटाया तो 8 का स्क्वायर कम हो जाएगा, तो 2016। ये किसका टोटल है? 19 नंबर जो सही है 19 नंबर उनके स्क्वायर का टोटल ये है 2016। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? वेरिएंस करेक्ट आ जाएगा। उसका अंडर रूट कर दे तो करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबको आगे समझिए। कितने नंबर्स हैं टोटल? 20। उन 20 नंबर्स का मीन तो क्या है? 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट। क्या ये मीन करेक्ट है? करेक्ट होता अगर 20 के 20 नंबर सही लिखे होते, लेकिन प्रॉब्लम किसमें? ये 20 में से एक नंबर पता नहीं कहीं भी एक नंबर 8 है, वो गलत है, तो उसको हटा दो। कितने बचे नंबर टोटल? 90। इन 20 नंबर का टोटल क्या है इस समय? 200 टोटल है। किसका सम है टोटल? मेरी 8 की जगह कौन सा नंबर होना चाहिए था? वो तो बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट इसको ओमिट करना है। उन्होंने कहा जो भी रॉन्ग वैल्यू उसको ओमिट कर दो। अगर इसको हटाना है हमने, इसको हटा दो तो सम भी क्या हो जाएगा? 8 कम हो जाएगा। सम कितना हो गया? 192। किस चीज का सम है ये? 19 नंबर्स का टोटल ये है, तो 19 नंबर्स की जो एवरेज है वो सही है करके 192 अपॉन 19 क्या होता है? 10.11। तो हमने कहा जो 20 नंबर थे उनका मीन जो 10 था वो रॉन्ग था, हमने रॉन्ग वैल्यू को हटा दिया। 19 नंबर बिल्कुल सही थे, उसका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये करेक्टेड मीन आ गया। वेरिएंस कैसे करेक्ट करना है? ये वेरिएंस कौन सा है? रॉन्ग वाला वेरिएंस है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का होल स्क्वायर। ये वेरिएंस रॉन्ग है। रॉन्ग के समय नंबर्स कितने थे टोटल? 20 और मीन क्या था रॉन्ग वाला जो 10, तो 10 का स्क्वायर करें तो क्या होता है? 100। ये माइनस 100 इधर जाकर प्लस 100, तो उनके स्क्वायर का टोटल 20 नंबर के स्क्वायर का टोटल आएगा 2080। वो जो 20 नंबर है उनके सबका क्या करा हमने? उनके स्क्वायर करा और उस स्क्वायर का टोटल करा तो कितना आ गया? 2080। वेरिएंस अगर करेक्ट करना है तो क्या फॉर्मूला होगा? सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का होल स्क्वायर। ये करेक्ट निकाल रहे हैं। करेक्ट कब हुआ? इसको हटा दिया तो क्या हो गया? नंबर तो 90 और मीन जो करेक्ट वाला है कौन सा है? करेक्ट 10.11।
और उनके स्केयर का टोटल, ये 20 के स्केयर का टोटल है, उसमें से माइनस कर दो 8 का स्केयर 64, तो ये आ गया। ये क्या आएगा उनका करेक्टेड वेरिएंस, और उसका क्या करेंगे अंडर रूट। ये आएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा ये जो नंबर 8 को अगर हटाए तो इसकी जगह सही नंबर डाल दो, और सही नंबर 12 कह रखे उन्होंने। क्या कह रखे उन्होंने? इस 8 को हटाकर रिप्लेस करना है, ओमिट नहीं करना। ओमिट करना था फर्स्ट पार्ट, इसको हटाकर क्या डाल दिया हमने 12। अब मीन करेक्ट करना है और वेरिएंस करेक्ट करना है, बताओ क्या करेंगे? सेम ही करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स सेम रहेंगे। कौन सा रहेगा? It is not making sense in a movie basically. ये बताओ भाई कैसे करना चाहिए? पहले इन 20 नंबर का टोटल क्या है? 200 क्या है उनका सम है। अब हमने क्या करा, 8 को हटा दिया, उसकी जगह सही वैल्यू 12 डाल दी। 8 को हटा दिया, 8 को तो हटा दिया, 12 को डाल दिया तो प्लस 12, तो टोटल 204। किसका टोटल है 204? 20 का 19 का, क्योंकि इसको हटाकर इमीडिएट हमने दूसरा सही नंबर पुट कर दिया। सारे के सारे नंबर करेक्ट हैं, तो ये 20 नंबर का टोटल है। तो 20 नंबर की नई एवरेज जो करेक्टेड एवरेज 204/20 क्या होगा 10.2। ये क्या होगी उनकी करेक्ट एवरेज। पहले क्या मीन था? करेक्ट नहीं था, पहले मीन 10 था, वो रॉन्ग था। क्यों रॉन्ग था? की जगह पर 12 लिख दिया, अब सही हो गया। तो सही टोटल 204/20 10.2। वेरिएंस कैसे करेक्ट करेंगे बताओ? ये वेरिएंस रॉन्ग वाला है, क्या फॉर्मूला होगा? सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। पहले नंबर कितने हैं? 20। ये इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं। इनकरेक्ट मीन कौन सा है? 10, उसका स्क्वायर क्या हो गया 100, इधर जाकर प्लस होके 104। तो उनके स्क्वायर का टोटल 20 नंबर के क्या है? सारे के सारे सही है? नहीं, कौन सा रॉन्ग है? उसको हटा दो तो उसका स्क्वायर कम होगा, 8 का स्क्वायर तो -64 प्लस 12 डाला, 8 का स्क्वायर 144। इनको ऐड कर दो तो क्या है 2160। ये उनके स्क्वायर का सही टोटल आ गया 20 नंबर का। तो वेरिएंस जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? सिग्मा xi स्क्वायर उनके स्क्वायर का टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स माइनस मीन। अब वेरिएंस करेक्ट निकालना है, तो करेक्ट नंबर कितने हैं? 20 है, क्योंकि एक चला गया दूसरा आ गया। उनके स्क्वायर का टोटल सही 2160 और मीन 10.2। मीन कौन सा करेक्ट वाला कौन सा है? 10.2। इसको सॉल्व करके जो आ गया वो करेक्टेड वेरिएंस है, उसका अंडर रूट कर देंगे तो करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबको आगे समझिए? पक्का? दोनों बिल्कुल डिटो सेम है। द मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स है, उनका मीन दैट इज गिवन 20, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा 9। उन 100 नंबर्स लिख रखे हैं यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। उनका टोटल क्या हुआ, सम क्या हुआ इनका? एवरेज तो 20 है, मीन तो 20 है, नंबर 100 है, तो उनका टोटल कितना हो गया 2000। Later on rechecking it was found कि there were 3 values which were wrong। एक नंबर बीच में कहीं 21, 21, 80। टोटल कितने नंबर? सुबह का आप ध्यान नहीं देते यार, गलत बात है। आप अलग बैठा करो, ऐसे गलत हो जाता है सारा सिस्टम। कितने नंबर्स हैं टोटल? 20। टोटल कितने नंबर्स हैं? 100 नंबर्स हैं, 20 तो उनकी एवरेज है। तो टोटल कितना हुआ उन सबका? टोटल हो गया 2000। यहाँ पर टोटल कितना लिखा? अगर सबका टोटल करें तो 2000 आएगा इन सबका टोटल। किसका टोटल है ये? बाद में 100 में से हमने कहा ये सारी वैल्यू सही है, बाकी सारी, एक तो ये रॉन्ग है, एक ये रॉन्ग है और एक ये रॉन्ग है, बाकी सारी सही हैं। तो कितनी सही वैल्यूज हैं? 97 वैल्यूज बिल्कुल सही है, ये 3 रॉन्ग है। तो उन्होंने कहा इस रॉन्ग को हटा दो। अब जो मीन है वो करेक्ट क्या होगा? वेरिएंस करेक्ट क्या होगा? व्हेन दीस 3 रॉन्ग वैल्यूज हैव टू बी ओमिटेड, इनको हटा देना है। तो सम क्या 2000 रहेगा? नहीं, सम भी कम हो जाएगा। एक तो 21 कम हो रहा है,
और क्या कम हो रहा है 21 और 18, इन सबको ऐड का 60 टोटल कम हो जाएगा, तो 1940 सम आ जाएगा। किसका सम आएगा ये? 100 नंबर्स का नहीं है, एक तो ये चला के 1 2 3 कम है, तो 97 नंबर का टोटल ये है, तो उनका मीन आ जाएगा 1940 अपॉन 97। तो हमने कहा मीन तो दोबारा 20 है, कोई चेंज नहीं आएगा, तो मीन हमने करेक्ट कर दिया, तो भी करेक्टेड मीन भी कितना है 20। अब वेरिएंस बताओ कैसे करेक्ट करेंगे? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये कौन सा 9 है? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट करते समय नंबर कितने थे टोटल? 100 थे, और मीन जो इनकरेक्ट था 20, उसका स्क्वायर क्या हो गया 4। ये इधर जाकर क्या हो जाएगा 409, और ये 100 भी है, तो उन 100 नंबर के स्क्वायर का टोटल करा तो ये आ गया, ये क्या उनके स्क्वायर का टोटल। अब वेरिएंस करेक्ट करना है, क्या फॉर्मूला लिख दो पहले, उनके स्क्वायर का टोटल जो सही है बिल्कुल वो अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स माइनस जो करेक्टेड मीन है उसका स्क्वायर। अब नंबर्स कितने हो गए? 100 में से 3 रॉन्ग है, उनको हटा देना, तो नंबर तो रह गए 97। कौन सा मीन यूज करना है? करेक्टेड वाला, करेक्टेड मीन ये वाला है 20, उसका स्क्वायर क्या हो गया 400, और स्क्वायर का टोटल ये तो 100 के स्क्वायर का टोटल है, 97 के स्क्वायर का टोटल, अगर 21 गया तो उसका स्क्वायर कम हो गया, 21 का स्क्वायर 441, दूसरा नंबर भी 21 है उसका स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर 3, इन तीनों को माइनस कर दो इसमें से, है ना, ठीक है, तो आएगा 41971, इनको माइनस करके आ गया सर 4 1 नहीं होगा, 39694 आएगा, क्या आएगा यहाँ पर 39694, क्योंकि ये 100 का टोटल था, उसमें से इन तीनों का टोटल माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो ये आ गया। ये किसका टोटल है? ये 97 नंबर के स्क्वायर का टोटल, ये सही है बिल्कुल, तो इससे जो आएगा वो क्या आएगा करेक्टेड वेरिएंस, उसको अंडर रूट कर देंगे तो क्या आएगा करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे वैसे ओमिट करना था, रिप्लेस नहीं करना था, रिप्लेस करते तो भी हो जाता। मान लो 21 की जगह वो कहते हैं 25 एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 20 है, तो क्या करते फिर हम ऐड करके इनके स्क्वायर का सम माइनस हो जाता है, इसके स्क्वायर का सम प्लस, ऐसे इधर कर लेते हैं, बिल्कुल सेम है। जाएगा सबको समझ में? देखो 43rd अपने आप करके देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नोट्स 43rd 42 42nd मिल गया तुम्हें? इसे ऊपर तो नहीं अच्छा इसमें ये पता सिर्फ 42 करना है। गलत है मिस्टेक है माइनस है करना है Good observation. तो ऐड कर कॉपी करना। टाइम पास होता है, जल्दी कर लो, बिल्कुल सेम है, समझ के देख लो तुमको आया नहीं आया। सिर्फ 5.1 लिखो।
instead of 40. Five nine two.